बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंग्लैंड में भी नाकामी का सामना करना पड़ा, वो किस तरह करना पड़ा, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ खबरें आपसे शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा समझे जाता है जिनको, वो हैं शेर अफजल मरवत साहब। अब शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता है, समझो वो साइड पर है बिल्कुल, और अपने तौर पर बेचारे कोशिश करते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ करूँ। लेकिन अब उन्होंने एक और बात की है, और वो बात है उन्होंने जिसमें कहा कि इमरान खान साहब को अगर रिहाई चाहिए तो जाती अमरा जाएँ, यानी कि नवाज शरीफ साहब के पास जाएँ और उनसे राब्ते करें, उनसे बात करें, तो उनको रिहाई मिलेगी, वरना इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी। अब ये वही शेर अफजल मरवत साहब हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक बात की थी, एक मीडिया टॉक की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग इमरान खान साहब को मेरे हवाले से जो है गलत खबरें देते हैं कि मैं जो है इमरान खान साहब की जगह लेना चाहता हूँ, और मतलब अपने तौर पे अपने आप को फेमस करने वाली बात। और ये वही शेर अफजल मरवत साहब हैं जो किसी एहतजाज में नजर नहीं आए। एहतजाजी जलसों की कॉल दी गई, शंघाई तंजीम ताउन का इजलास हो, उससे पहले के जितने जलसे हैं, किसी जलसे में शेर अफजल मरवत साहब नजर नहीं आए। और शेर अफजल मरवत साहब ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मेरे हवाले से गलत गाइड किया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत आपकी जगह लेना चाहता है। तो ये तो खैर नामुमकिन सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ जब तक इमरान खान साहब हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दें, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जब तक इमरान खान है तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने से होंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब शेर अब्दुल मरवत साहब ने ये बात की शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कल थे, और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो है जाती अमरा जाएँ और नवाज शरीफ साहब से बात करें, क्योंकि तकरीबन आप देख रहे हैं इमरान खान साहब की तमाम तमाम केसेज़ में जो ज़मानतें हो जाती हैं, फिर नया केस बनता है। तो उस पे शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा कि उनको चाहिए कि जाती अमरा जाएँ और उनसे बात करें, उसके बाद ही उनको जो है रिहाई मिलेगी, यानी कि उनको नवाज शरीफ साहब से बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी कहा कि तमाम जलसों की ज़िम्मेदारी, एहतजाजों की ज़िम्मेदारी जो अली अमीन गंडापुर को अकेले में दे दी गई, और किसी और को जो है इसमें जो है पूछा ही नहीं जा रहा, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी कोई ज़िम्मेदारी दी जाए। और उन्होंने इसका भी एतराफ़ किया कि मुझे जो है दीवार से लगाया जा रहा है। अब इनकी ये जो बात है ना, जिसमें इन्होंने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास जाना चाहिए, इमरान खान साहब को जाती अमरा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है पहले तो इनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हुए थे, तो अब वो लगता है कि शायद इनको अब जो है किक आउट ही कर दिया जाएगा और इनको जो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की बात करना यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अब अपनी खबर की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंग्लैंड में नाकामी का सामना किस तरह से हुआ। अब आपको पता है काजी फाइज साहब जो है जैसे ही जब इंग्लैंड पहुंचे, तो चंद लोग, 11 लोग काजी फाइज साहब की गाड़ी का घेराव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। जो तरबियत है उनकी, जो उनका ख़ानदान है, अपने ख़ानदान की पहचान कराते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि एक बुज़ुर्ग आदमी, एक बड़ा आदमी, मैं तो अगर माजी करीब में अगर इमरान खान साहब के साथ भी होगा तो मैं तब भी ये कहूँगा नहीं कि एक बड़ा है उसके बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त और एहतराम सबका लाजिम है। तो अब जो चंद लोग जिन्होंने जो है इंग्लैंड में जो है काजी फाइज़ साहब की गाड़ी का घेराव किया, बदतमीजी की, गालम गलोच की, तो उस पे जो है हुकूमत पाकिस्तान ने भी अब एक्शन ले लिया है, और उस पे कह दिया है मोहसिन नकवी साहब ने कि उनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई होगी। उन लोगों की शनाख्त हो गई है। अच्छा, इसमें एक तो सादिया नाम की खातून है, इनके शौहर हैं, फ़हीम है, इसके अलावा शायान है, उनकी वाइफ शायान, सदफ़ शायान है, उनकी वालदा हैं। तकरीबन 10-11 लोग थे ये। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा दावा करती है, कब से प्लान कर रहे थे बेचारे ये लोग, कि जब काज़ी फ़ाइज़ साहब रिटायर होके जाएँगे, या एक दूसरा प्लान इन्होंने किया था नवाज़ शरीफ साहब के लिए कि जब वो जाएँगे, जब इंग्लैंड या किसी भी मुल्क जाएँगे, तो वहाँ इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि आपने 2 एहतजाजी मुज़ाहरे तो हर सूरत करने हैं, एक काज़ी फ़ाइज़ साहब जब आएँगे और एक जब नवाज़ शरीफ जब आएँगे। तो दोनों जब जैसे ही पहुँचेंगे, आपने करना है भरपूर एहतजाज। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाकामी है वो ये है कि मैं आपको ये बता चलूँ कि इंग्लैंड में तकरीबन लंदन में जो है 3 लाख जो है पाकिस्तानी मुकीम हैं। इसके अलावा अगर यूके की बात करें, तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी वहाँ मुकीम हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पाकिस्तानियों का होना और सिर्फ 10-11 लोग आना, तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी कहेंगे। चंद यूट्यूबर्स, चंद वो लोग आए थे जो व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए आके अपने आप को हीरो और हीरोइन साबित करने के जो लोग आए थे ना, वो लोग आते हैं। तो 10-11 लोग आपके सामने। अब ये तो झूठ नहीं है ना, अगर कोई कहता है कि भाई ज़ीशान आप झूठ कह रहे हो, बहुत बड़ा मजमा था, लाखों लोग थे, हज़ारों लोग थे, 100 लोग भी पूरे नहीं थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या इस निज़ाम से बगावत करते, कम से कम 50 लोग ही ले आते हैं। 100 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 50 लोग ले आते हैं। टोटल 10-11 लोग थे, वो वीडियो में मौजूद है। वीडियो में तो खैर 5-6 ही नज़र आ रहे हैं, टोटल 10-11 लोग थे। उन्होंने ये एहतजाज किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं ना, जुल्फ़ी बुखारी, मलाइका बुखारी, जो इनकलाब की बातें करते हैं, अबे वहाँ बैठ के तुम लोग इनकलाब की बात करें, यहाँ हो ना, दूसरों के बच्चों को मरवा रहे हो,
तुम लोग उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की उनकी एफआईआर कट रही हैं, वो जेलों में जा रहे हैं। अबे वहाँ बैठ के कौन सा इनकलाब ला रहे हो? या जो यूट्यूबर्स हैं जो वहाँ बैठ के फालतू बकवास कर रहे हैं, ये जो बदतमीज और बदतहजीब किस्म की खवातीन जो नजर आ रही हैं, गालम गलोच, अबे वहाँ बैठ के वहाँ तुम लोग अय्याशियाँ कर रहे हो और पाकिस्तान से तुम लोगों को मोहब्बत है। अबे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तब होते हैं तुम लोग पाकिस्तान में होते हैं, तुम लोग कद्दू मुहिब्बे वतन हो, तुम लोग तो गद्दार वतन हो, तुम लोग मुहिब्बे वतन नहीं हो। मुहिब्बे वतन वो होता है जो पाकिस्तान में आता है, जैसे हमारी फौज है, मुसल्लह अफवाज के हमारे इदारे हैं, जो लोग हैं पाकिस्तान में रहते हैं, भले वो आपके सपोर्टर ही हैं, भले वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही हैं, वो मुहिब्बे वतन है जो पाकिस्तान में रह के अपने लीडर के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपने लीडर के लिए एहतजाज भी करते हैं, मार भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं। वो लोग असल जो है इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैनल है, तुम लोग गद्दार वतन हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक इंग्लैंड में जो है बुरी तरह शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा है, और आपके सामने है क्योंकि वीडियो रिपोर्ट्स मौजूद है। देख लें, आप मुझे दिखा दें कौन से खिलाफ आया, कितने लोग आ गए, जब नवाज शरीफ पहुंचे तो कितने लोग थे। अब ये जहाँ काजी फाइसी साहब जो है जिस यूनिवर्सिटी के बाहर थे, वहाँ कितने लोग थे? कोई मुझे एक फुटेज निकाल के देते, 50 लोग दिखा दें, 50 लोग आप मुझे दिखा दें। 10-11 लोग आके और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है एक जगहसाई का बाइस बन रहे हैं ये लोग। इनके खिलाफ अब हुकूमत पाकिस्तान एक्शन में आ गई, इन लोगों के जो है पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि दोहरी शहरियत है, वहाँ के भी ये नेशनल हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हम आगे डबल नेशनल है, पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है, वहाँ की भी नेशनलिटी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, इन लोगों की शनाख्त कर ली गई, इनके जो है पासपोर्ट, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है, मनसूख कर दिए जाएंगे। अब जब ये उधर से कहीं और ट्रैवल करेंगे ना, तो वो जो बतौर बरतानवी शहरी, तो वो अपनी जो है कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन बतौर पाकिस्तानी शहरी उनकी शहरियत मनसूख कर दी जाएगी, और ऐसे तमाम लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का बंदोबस्त कर दिया गया। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और बल्कि न सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करें, बल्कि वहाँ की जो एजेंसीज हैं, वहाँ के जो कानून नाफिज करने लगा रहे हैं, उनको एक बाकायदा खत लिखकर उनको कहना चाहिए कि इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करो। अगर आपको याद हो, सऊदी अरब में एक बदतमीजी की थी, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब साहिबा से बदतमीजी की थी वहाँ कुछ लोगों ने सऊदी अरब में, तो कैसा फिर वहाँ रिजल्ट आया। आज तक देखें किसी की हिम्मत नहीं है सऊदी अरब में जो है बदतमीजी करे, चाहे कोई भी हो, भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, तो उनके साथ भी इस तरह की बदतमीजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बदतमीजी बदतमीजी है ना। देखिए सऊदी अरब में इस तरह भी अमल हुआ है ना, अब इस तरह देखिए बरतानिया में भी पाकिस्तान जो जा रहा है हाई कमीशन में बाकायदा की दरखास्त देंगे, और ऐसे तमाम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है अब अपडेट होने जा रहा है। ये थी आज की चंद अहम खबरें जिसका मैं इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तरीके के साथ फिर आ गए हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।